देश की राजनीति में फिर बड़ा बयान सामने आया है और इस बार निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दा है नीट पेपर लीक, युवाओं का गुस्सा और अमेरिका को लेकर भारत की विदेश नीति। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक साथ कई बड़े आरोप लगाए हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सीधे देश के जेन ज़ी यानी युवाओं को क्रांति का संदेश दे दिया है। केजरीवाल ने कहा कि हर साल वही कहानी दोहराई जाती है, नीट पेपर लीक होता है, लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर सरकार कहती है कि सीबीआई जांच करेगी, कुछ गिरफ्तारियां होती है, मीडिया में खूब बवाल मचता है, लेकिन कुछ महीनों बाद सब शांत हो जाता है। आरोपी जमानत पर बाहर आ जाता है और अगली परीक्षा में फिर वही खेल चलते रहता है। अब यहाँ केजरीवाल का सबसे बड़ा हमला क्या था? उन्होंने कहा कि सिर्फ सिस्टम खराब है बोलने से कुछ नहीं होगा। असली सवाल ये है कि पेपर लीक करवाता कौन है और इनके पीछे कौन से नेता और नेटवर्क काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि हाल के कई बड़े पेपर लीक बीजेपी शासित राज्यों में सामने आए हैं, इसीलिए सवाल उठाना स्वाभाविक है। इसके बाद उन्होंने युवाओं से कहा कि नेपाल के जेन ज़ी की तरह भारत के युवाओं को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। उनका कहना था कि अगर लाखों छात्र मेहनत करें और कुछ लोग पैसे लेकर पेपर बेच दें तो यह सिर्फ परीक्षा घोटाला नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। अब राजनीति यही नहीं रुकी, केजरीवाल ने विदेश नीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा, भारत को किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकना चाहिए। केजरीवाल ने दावा किया कि सरकार ने रूसी तेल और गैस को लेकर अपने फैसलों में दबाव महसूस किया है और दूसरी तरफ देशवासियों से कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल बचाइए। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है तो फिर डर किस बात का। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर सरकार दबाव झेल नहीं सकती तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत में ऐसे कई नेता हैं जो अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे सकते हैं। केजरीवाल ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो भारत अमेरिका की कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई कर सकता है, कदम उठा सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान ज्यादा राजनीतिक संदेश देने के लिए थी, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी के रिश्ते काफी बड़े हैं। इसीलिए ये जो उन्होंने शब्द बोले ये बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल का यह हमला सिर्फ राजनीति है या सच में युवाओं के गुस्से को आवाज देने की कोशिश? क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर छात्रों का गुस्सा पहले ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर पटना और जयपुर तक प्रदर्शन हुए। छात्रों का कहना है कि हर परीक्षा के लिए वो सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक माफिया सब बर्बाद कर देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और सरकार परीक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नए कानून ला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ जांच और गिरफ्तारियों से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा है और राजनीति बन गया है। युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुकी है।